आओ तो इस फाइल के अंदर अपन देखेंगे अक्टूबर 2024 का अंतर्राष्ट्रीय है। सबसे पहले देखते हैं पीएम मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा 21 अगस्त 2024 को भी पहले अपन देखते हैं पोलैंड यात्रा। सबसे पहले आ रही है राजधानी वार्सा, ठीक है। पोलैंड की राजधानी क्या है? वार्सा, PW, ठीक है। PW फिजिक्स वाला नहीं, यहाँ पे अपने क्या है? पोलैंड वार्सा, बहुत इंपॉर्टेंट है वार्सा, नीचे पढ़ेंगे अपन वार्सा पैक्ट। प्रथम क्या है? पोलैंड यात्रा करने वाले प्रथम जो प्रधानमंत्री थे भारत के वो कौन थे? मोरारजी देसाई थे, जिन्होंने 1979 के अंदर 83 वर्ष की आयु थी इनकी। किसकी? मोरारजी देसाई की। मोरारजी देसाई, देसाई बीड़ी अपन जैसे देखते हैं वेल नोन ब्रांड है एक, तो ये वो इन फैमिली से निकले हुई है आगे मर्चेंट्स, मोरारजी देसाई, ठीक है। 1979 में 83 वर्ष की आयु। और अपन को पता है कि 1979 के अंदर ही किसका पीस का नोबेल प्राइज मिला था? किसको? मदर टेरेसा को, ठीक है। 1979 समझ गए। और इससे पहले अपन ने देखा था कि 1968, ये तो 79 की बात होगी, 68 के अंदर किसको मिला था? हरगोविंद खुराना को। 79 70s में होगा, 80s में अपन पढ़ते हैं कौन? 1983 के अंदर कौन? सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, ब्लैक होल स्टार्स। अब अपन मोरारजी देसाई के बारे में दो तीन चीज़ें जान लेते हैं जो कई कई काम आती हैं। सबसे पहले तो उनका जन्म हुआ 29 फरवरी, है ना। 29 फरवरी का मतलब क्या होगा? वही लीप ईयर, ठीक है, लीप ईयर। अब लीप ईयर वो होता है जिसमें 4 का भाग लग जाए, तो 1896 में 4 का भाग लग रहा है, 4 चौको 16, ठीक है, 2 4 संते 28 और 4 चौको 16, तो लीप वर्ष इनका जन्मदिन आ रहा है। 4 साल में एक बार जन्मदिन मनाते हैं। क्या? अपने मोरारजी देसाई। ये मैंने बताया था 28 फरवरी को अपन मनाते हैं क्या? विज्ञान दिवस। क्यों? क्योंकि सीवी रमन ने उसी दिन रमन इफेक्ट की खोज करी थी कि पानी का रंग नीला क्यों होता है, आकाश नीला क्यों होता है, इंद्रधनुष 7 रंग क्यों, प्रिज्म से लाइट सफेद लाइट निकलती है तो 7 रंग, विबग्योर में क्यों टूट गई? विबग्योर नीचे से लिखते हैं BIBGY, ठीक है। तो ये सब रमन इफेक्ट की खोज करी थी 28 फरवरी को, इसलिए तो 28 और 29 में कंफ्यूजन हो जाता है इसलिए। तो 28 फरवरी सीवी रमन का जन्मदिन नहीं है, रमन प्रभाव की खोज करी थी उस दिन इसलिए। और अगले दिन 29 फरवरी को मोरारजी देसाई का जन्मदिन है, लीप वर्ष 1896। निधन हुआ 10 अप्रैल 1995। कोई खास बात नहीं है, लेकिन देखो ये समझने वाली बात क्या है? जीवन काल है 99 साल 1 माह का, 11 महीने और जी जाते तो 100 साल पूरे हो जाते। तो अब इन जो इतने लंबे रहे उसका राज क्या है? ये यूरिन थेरेपी, मूत्र सोपान, ठीक है ना, मतलब खुद का यूरिन ही खुद ही पीना, कुछ करीबन 10-15 दिन उसको पहले एक बार स्टेबलाइज करके फिर, इसलिए इनकी बुक का नाम है क्या? मिरेकल्स ऑफ यूरिन थेरेपी, ठीक है ना। ये मिरेकल्स ऑफ यूरिन थेरेपी एक बेसिक क्वेश्चन है, अपन को पता होना चाहिए। तो कौन है ये आदमी? अपने प्रधानमंत्री, भूतपूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, ठीक है। तो देसाई, ठीक है, याद रहेगा अपने को, देसाई BDC से याद रखते हैं तो बहुत अच्छा मर्चेंट क्लास फैमिली ये रही है। और यूरिन थेरेपी, ठीक है, ये है। और जन्म है अपने 29 फरवरी 1996। इंपॉर्टेंट नहीं है, 29 फरवरी इंपॉर्टेंट है, निधन इंपॉर्टेंट नहीं है। निधन अपने लिखा जीवन काल निकालने के लिए 99 साल जिंदा रहे, ठीक है। तो ये देखो खास बात, आप चमत्कारी प्रभाव देख सकते हैं अपन यूरिन थेरेपी के मोरारजी देसाई के रूप में। तो सवाल ये था कि पोलैंड विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन? तो कौन हो गए? अपने मोरारजी देसाई, ठीक है। और ये 83 वर्ष की आयु, ये सब कोई इंपॉर्टेंट नहीं, मैं तो बता रहा था इस कारण से कि तो 29 फरवरी यूरिन थेरेपी से। दूसरे प्रधानमंत्री जिन्होंने विजिट करी वो अपने सामने नरेंद्र मोदी हैं, ठीक है। नरेंद्र मोदी 18वीं लोकसभा में अभी अपन देख ही रहे हैं, तीसरी बार नरेंद्र मोदी 3.0, 21 अगस्त 2024 को उन्होंने यहाँ पे विजिट किया था। यूक्रेन के PR राष्ट्रपति कौन है? आंद्रे सेबेस्टियन याद रखो। यूक्रेन के प्रधानमंत्री कौन है? डोनाल्ड टस्क, ठीक है। डोनाल्ड ट्रंप नहीं है, डोनाल्ड टस्क है, टस्क नहीं। अब याद रखो अपन पोलैंड पढ़ रहे हैं, अपन वो यूक्रेन नहीं पढ़ रहे हैं जिसकी रूस से खींचातानी चल रही है, वो नहीं पढ़ रहे हैं, पोलैंड पढ़ रहे हैं। तो आप कहीं सोचोगे सर राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलसिंकी तो नाम आया ही नहीं, अरे ये पोलैंड है, ये वार्सा है, ठीक है। तो डोनाल्ड टस्क, तो क्या देखा अपन ने? राष्ट्रपति के रूप में तो देखा सेबेस्टियन और प्रधानमंत्री के रूप में देखा डोनाल्ड टस्क। गुड, यहाँ पे एक गुड महाराजा स्क्वायर है, ठीक है। तो ये गुड महाराजा जो है इसका लेना देना इंडिया से है। पूरा नाम इनका क्या है? महाराजा जाम साहेब, क्योंकि ये जामनगर गुजरात से बिलोंग करते थे। महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा, है ना। अरविंद जडेजा जो अपन क्रिकेट खिलाड़ी देखते हैं इन्हीं के परिवार से आगे संबंधित है, ठीक है। तो महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह रणजीत सिंह जडेजा पूरा नाम था इनका। लेकिन अब ये गुड कैसे बने? गुड कैसे बने कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ 1939 से लेकर 1945 तक। इस दौरान 1942 के अंदर इन्होंने कुछ पोलिश बच्चे, पोलिश जो पोलैंड से बिलोंग करते थे, उनको मुक्त करवाया था। करीबन 1000 अनाथ यहूदी या पोलिश बच्चों, पोलिश का मतलब जो पोलैंड से बिलोंग करते थे, पोलैंड का नाम पोलैंड इसलिए क्योंकि वहाँ पोलिश जनजाति रहती है,
तो पोलिश बच्चों को साइबेरिया से लाकर अपने राज्य जामनगर के अंदर शरण दी थी। तो ये है अपने गुड महाराजा, ये सब फोटो देख रहे हो आप, गुड महाराजा, ठीक है। गुड महाराजा कौन? जामनगर साहेब दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह। दिग्विजय मतलब चारों दिशाओं को जो जीतने वाला, दिग मतलब आकाश, तो दिग प्लस विजय दिग्विजय। ये देखो सर दिग्विजय सिंह GCSI लिखा हुआ, ग्रांड कमांड स्टार ऑफ इंडिया, ठीक है। ये समझ गए। तो ये सवाल ये है कि गुड महाराजा जो है उनका संबंध किस देश से, कहाँ स्क्वायर मिलता है अपन को, यूक्रेन या पोलैंड? तो आंसर है उसका पोलैंड, वार्सा। रणनीतिक की क्या इंपॉर्टेंस है? भारत रणनीति, भारत यूक्रेन पोलैंड संबंधों में रणनीतिक मतलब स्ट्रेटेजिक महत्व क्या है? पोलैंड के माध्यम से भारत EU सहयोग में वृद्धि चाहता है और होता भी है, काम भी करता है। अच्छा पार्टनर है पोलैंड EU के माध्यम से भारत का। गंगा, ऑपरेशन गंगा चलाया युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीयों को सुरक्षित निकासी के लिए, मतलब भारतीयों की सुरक्षित निकासी में पोलैंड ने भारत की मदद करी। तो सवाल ये, ऑपरेशन गंगा किस देश के सहयोग से चलाया गया? पोलैंड के सहयोग से। कहाँ से अपने को निकाला गया था? जो अपने भारतीय कैद हो गए थे वो यूक्रेन के अंदर। क्यों? क्योंकि वहाँ पे रूस ने हमला कर दिया था, इसलिए। तो ऑपरेशन गंगा। व्यापारिक, पोलैंड मध्य यूरोप में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है, मध्य यूरोप में, सेंट्रल यूरोप, ठीक है ना। पश्चिमी यूरोप अपन पढ़ते हैं वो इंग्लैंड, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी है, और पूर्व अपने ये जैसे मध्य यूरोप के अंदर ये आ गया सब पोलैंड, बेलारूस, और पश्चिमी पूर्वी यूरोप के अंदर आ जाता है अपने रूस। खाद, पोलैंड खाद्य प्रसंस्करण में अग्रणी देश है, बायोटेक्नोलॉजी जो अपन देखते हैं ऐसे। फिर अन्य कचरा प्रबंध, कचरा जैसे गीला, सीवरेज वाला, ठोस जो अब घर से निकलता है, अक्षय ऊर्जा, ग्रीन हाइड्रोजन, EV, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इनके अंदर पोलैंड सहयोग कर रहा है। खिलाड़ी, पोलैंड के कबड्डी खिलाड़ी और पहलवान विश्व फेमस है ना, बचपन से ही उनको ट्रेनिंग दी जाती है और फिर डाइट प्रोटीन युक्त है इसलिए। यूथ, जाम साहेब मेमोरियल यूथ एनक्लेव, जाम साहेब अभी अपन ने देखा ही, महाराजा गुड महाराजा जाम साहेब दिग्विजय सिंह रंजीत सिंह जडेजा। वार्सा पैक्ट है ना, पोलैंड की राजधानी वार्सा। वार्सा पैक्ट क्या है? नाटो बना 1949 में। तो नाटो तो था अमेरिका के नेतृत्व में बना गया एक मिलिट्री अलायंस, ठीक है। और ये जो वार्सा पैक्ट था, वार्सा पैक्ट ये क्या था? ये USSR के नेतृत्व में बना हुआ मिलिट्री अलायंस था, ठीक है। नाटो की स्थापना है 1949 और वार्सा की है 1955। दोनों ही मिलिट्री अलायंस थे। मिलिट्री अलायंस वाला अपने अपने खेमे इन्होंने तैयार कर लिए, ठीक है। तो जो अपन देखते हैं कि वेस्टर्न यूरोप जो था, ब्रिटेन, इंग्लैंड, फ्रांस, वो सारा किसके नेतृत्व में? वेस्टर्न यूरोप अमेरिका के नेतृत्व में, ठीक है। जर्मनी का जो वेस्टर्न भाग था वो वेस्टर्न जर्मनी अमेरिका की तरफ, और ईस्टर्न जर्मनी जो पोलैंड की तरफ था वो रूस की तरफ था, मतलब पोलैंड की साइड है वो रूस की तरफ। तो ये दोनों मिलिट्री अलायंस हैं, नाटो और वार्सा पैक्ट। तो एक तरह से नाटो का रूसी जवाब था क्या? वार्सा पैक्ट, ठीक है। लेकिन दोनों के अंदर करीबन 6 साल का फर्क है। 1949 तो नाटो है और इसके 6 साल बाद वार्सा पैक्ट 1955 बना। तो देखो मैं बता रहा हूँ कि नाटो का जवाब है, तो जवाब दिया ना 5 थप्पड़ का जवाब थप्पड़ से, ये 5 उंगलियां छप गई। तो ऐसे वार्सा पैक्ट अपन को ध्यान में रखना है, ठीक है। ये पूछा जाता है नाटो का जवाब क्या था, मिलिट्री अलायंस की दर से क्या हुई, कोल्ड वार में पढ़ते हैं अपन, ये सारा वर्ल्ड हिस्ट्री में काम आती है, तो इसे पता रखो। अब अपन देख लेते हैं, अब चूंकि अपन ने पोलैंड देखा तो मैं बोलता हूँ हर बार कि जब भी कैसे ऐसे आए तो एक बार मैप खोल के देखा करो। तो ये अपने पोलैंड का मैप है, ये रहा इधर पोलैंड अपने, ठीक है ना। अब जो समझने वाली बात है, सबसे पहले पोलैंड के उत्तर में देखो ब्लू दिख रहा है पानी, ये पानी कौन सा है? बाल्टिक सागर। तो पोलैंड बाल्टिक सागर के किनारे स्थित है, बिल्कुल सही है, ये बात हो गई सही, ठीक है। फिर इधर आ जाते हैं अपन, इधर डेनमार्क की तरफ, इधर नॉर्दर्न सी आ जाता है, समझ गए। एक तो हो गई पोलैंड ये। अब अपन देखो ऊपर से देश पढ़ना चालू करते हैं। देखो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड अपन ने देखा, ये बीच में गल्फ ऑफ बोथनिया है, बोथनिया की खाड़ी। अब देखो ये क्या है, देखो ऊपर से पढ़ो, देखो एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया है ना। ये अपन किनारे किनारे पढ़ रहे हैं अभी, रूस के किनारे किनारे वाले। तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया आ गया। फिर बेलारूस आ गया। ये बेलारूस वही है, मैंने बताया बेल, शंखों की बेल, एससीओ के अंदर जो अभी लेटेस्ट 10वां सदस्य बना है, संघाई सहयोग संगठन। फिर उसके नीचे आ जाता है यूक्रेन, यूक्रेन की राजधानी है कीव, ठीक है। तो देखो ये बॉर्डर करते हैं किधर? अपने रूस की तरफ है। तो सवाल ये है कि क्या पोलैंड की सीमा रूस से लगती है? क्या नहीं लगती। क्यों? क्योंकि बेलारूस बीच में आ जाता है, ठीक है। ये और पोलैंड की राजधानी ये लिखा हुआ है बेलारूस, सॉरी वार्सा, और बगल में देश है बेलारूस, ठीक है। यूक्रेन की लिखी हुई है कीव, समझ गए। अब अपन देखते हैं, फिर अपन जब पोलैंड पढ़ रहे हैं ना, तो पोलैंड से क्या है, अब जैसे भाई एस्टोनिया, लातविया, लिथुनिया, बेलारूस, यूक्रेन,
फिर यूक्रेन से अपन नीचे आए तो देखो बीच में आता है मोल्डोवा और फिर नीचे रोमानिया और फिर बल्गारिया, ये ब्लैक सी की तरफ है सारे ये। तो ये से याद कैसे रहे, देखा कि देखो कैसे रहता है, यू मिस्टर, अपन बोलते हैं ना यू मिस्टर कम हेयर, ठीक है, यू मिस्टर कम हेयर, ठीक है। तो यू से तो क्या है अपने, और यू मिस्टर, यू इसको यू कर दो, भाग जाओ, कम हेयर नहीं, यहाँ से भाग जाओ, यू मिस्टर भाग जाओ। यू से है यूक्रेन, एम से है मोल्डोवा, आर से है रोमानिया और भाग जाओ से है बुल्गारिया। ये मैंने क्यों बताया आपको, क्योंकि क्वेश्चन ये आता है कि मोल्डोवा, ठीक है ना। पहली बात तो मोल्डोवा जैसे आप देखोगे स्थलरुद्ध देश है, कि स्थलरुद्ध का मतलब ये ब्लैक सी को नहीं छूता है, पहली चीज तो ये है। दूसरा ये पूछा जाता है किन दो देशों के बीच में मोल्डोवा स्थित है, तो यू मिस्टर, तो यू से तो यूक्रेन है ऊपर और नीचे कौन है, आर से है रोमानिया। तो मोल्डोवा स्थित है यूक्रेन और रोमानिया के बीच में, ना कि बेलारूस और पोलैंड के बीच में, ना कि बेलारूस और रोमानिया के बीच में। तो इसलिए ये यू मिस्टर क्लू याद रखना है। यू से है क्या यूक्रेन, एम से है मोल्डोवा, आर से है अपने रोमानिया। तो मोल्डोवा एक स्थलरुद्ध देश, लैंडलॉक्ड कंट्री है जो इन दो देशों के बीच में स्थित है, और भाग जैसे है ये बल्गारिया नीचे। तो ये अपन ने पूरे ये किनारे किनारे पढ़ लिया भाई, रूस तो यहीं तक खत्म हो जाता है यूक्रेन तक ही, ऐसे बीच में इधर देख रहे हैं समुद्र ब्लैक सी, ये ऊपर जो देख रहे हैं ये सी है, अजोव सी है, अजोव है ना, अजोव से मदर ऑफ ब्लैक सी बोलते हैं इस अजोव सागर को, ठीक है ना। यही अपने डोनोबास जो अभी रशिया का अपन देखेंगे, रशिया ने जो कंट्रोल किया यूक्रेन पे, ये क्रीमिया प्रायद्वीप है, कर्च क्रीमिया प्रायद्वीप है ना, क्रीमिया है, ये डोनोबास के इधर कोयले की खान जिस पर क्रूज की सबसे ज़्यादा नजर है, ठीक है। तो रूस पोलैंड से इसीलिए मतलब रूस यूक्रेन से इसीलिए लड़ रहा है क्योंकि रूस को जो है यहाँ ब्लैक सी के अंदर, अजोव सागर से ब्लैक सी के अंदर अप्रोच चाहिए। अभी क्या यूएसएसआर मतलब रशिया के पास कोई भी ऐसा बंदरगाह नहीं है जो कि साल में 12 महीने चालू रह सके। देखो इधर देखते हैं अपन, ये सेंट पीटर्सबर्ग है इधर, लेकिन ये देख लो बिल्कुल आर्कटिक सर्कल आ जाता है इधर। इधर अपने व्लादिवोस्टोक है जापान की तरफ, वो भी आर्कटिक सर्कल के बिल्कुल नजदीक, थोड़ा सा पड़ता है ऊपर। तो कोई भी ऐसा बंदरगाह नहीं है जो 12 महीने चालू रह सके, इसलिए ये ब्लैक सी पे नजर है रशिया की। तो ब्लैक सी के माध्यम से तो मेडिटेरियन सी होकर विश्व व्यापार का हिस्सा बनना चाहता है, फिर इधर अपने बेरिंग जल संधि से अटलांटिक महासागर, तो ये ब्लैक सी के अंदर अप्रोच आता है। तो इसलिए ये सारे ये अजोव सागर पे कंट्रोल करेंगे, अजोव सागर फिर अपने अजोव सागर से निकल के इधर ये ब्लैक सी के अंदर आ जाते हैं ऐसे। तो ये कारण है, ठीक है। तो ये एस्टोनिया, लात्विया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, यूक्रेन यू आते यू मिस्टर भाग जाओ, ये आ गया। पोलैंड अपन देख रहे हैं, फिर पोलैंड से इधर एक अलग कड़ी चालू हो जाती है, पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ठीक है ना। ये अब देखो ये पोलैंड क्या है, ये जर्मनी जैसे अपन देख रहे हैं ना, तो जर्मनी ने जब पोलैंड पर अटैक किया था 1939 में ही, वही सबसे बड़ा या तत्कालीन कारण बना था किसका, सेकेंड वर्ल्ड वॉर का, ऐसे। तो पोलैंड जर्मनी का पड़ोसी है ऐसे, और फिर पोलैंड का बेलारूस, वो ब्रिटेन, वो अपने रूस का पड़ोसी है। तो कैसे, जर्मनी, पोलैंड, बेलारूस, रसिया, यूं याद रखना है, समझ गए। तो ये चीज़ है, मैप देखो, मैप नहीं देखोगे तो बिल्कुल गड़बड़ है। अभी अपन G7 पढ़ेंगे तो G7 का सम्मेलन यहाँ हुआ इटली में, नीचे इटली में तो हुआ, लेकिन जो प्रांत है वो यहाँ, ये यहाँ पे, ये एड्रियाटिक सी है इधर की तरफ, समझ गए। तो ऐसे इस मैप को बार बार देखो, बार बार समझो चीज़ों को। देखो इधर मैंने एक ये कजान लिखा है, कजान, ये कजान, कजान, तो कजान अपने देखा था, कजान में किसकी समीक्षा हुई थी, ब्रिक्स की। मैंने याद कैसे कराया था, ब्रिक्स अपने ईंट देखते हैं तो कागज की ईंट है वो। तो कजान ये वोल्गा नदी के किनारे, वोल्गा नदी देखो ये ऐसे निकल के ये कैस्पियन सागर में आके गिरती है वोल्गा नदी। ईरान के राष्ट्रपति अपन देखेंगे इब्राहिम रईसी की यहाँ हेलीकॉप्टर दुर्घटना में निधन हो गया था। अजरबैजान में बांध का उद्घाटन करके आ रहे थे एल्ब्रुस पर्वतमाला की तलहटी में कैस्पियन सागर के दक्षिणी किनारे पे, ईरान के राष्ट्रपति, फिर पजेशियन बने रईसी के निधन के बाद, ऐसे। तो ऐसे इस मैप को देखते रहा करो, खोला करो बार बार। इधर देखते हैं अपन जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान। आर्मेनिया देखो, जॉर्जिया है, आर्मेनिया, अजरबैजान है, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान है, 3 देश हैं। जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये आर्मेनिया है, आर्मेनिया। तो इन तीनों में जैसे आप देख रहे हो, जॉर्जिया ब्लैक सागर को छूता है, आर्मेनिया, अजरबैजान जो है ये इधर कैस्पियन को छूता है, और आर्मेनिया जो है ना, आर्मेनिया स्थलरुद्ध है। तो आर्मेनिया के अरमान है कि मैं भी पानी पीऊँ। किसके अरमान है भाई, अजरबैजान में तो अरमान आ ही नहीं रहे, उसमें तो जान है। अजरबैजान में जान क्यों है, क्योंकि वो पानी पी रहा है, किसका, कैस्पियन सागर का। आर्मेनिया, आर्मेनिया के अरमान है कि मैं भी पानी पीऊँ क्योंकि ये स्थलरुद्ध है। वैसे ही जैसे भी अपन ने मोल्डोवा देखा, यू मिस्टर भाग जाओ, यूक्रेन, मोल्डोवा और नीचे बुल्गारिया तो और नीचे है, लेकिन आर से क्या, रोमानिया, तो यू मिस्टर।
तो जॉर्जिया छूता है ब्लैक सागर को, अजरबैजान के अंदर जान है, क्यों? क्योंकि पानी है कैस्पियन से, मतलब पौरो यार पानी पिलाओ जान जा रही है, लो लो पानी पियो जान आ गई। और ये है अपने आर्मेनिया। आर्मेनिया स्थल रूप देश है लेकिन ईरान की सीमा छूती है। और यहीं पे जैसे अपन देखेंगे यहाँ डॉट लगा के लिख लो क्या, चेचन्या। चेचन्या विद्रोही है। जैसे पाकिस्तान बना हुआ भारत के लिए नासूर, ऐसे ही रूस के लिए जो सबसे बड़ा नासूर है वो चेचन्या है। चेचन्या बिल्कुल ग्रोजनी राजधानी है, बिल्कुल यही बॉर्डर अजरबैजान, इधर अजरबैजान की तरफ, समझ गए? ग्रोजनी राजधानी, ग्रोजनी चेचन्या। ऐसा वो चेचन्या क्यों है एंटी रूस के? क्योंकि जैसे ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान बने, ऐसे चेचन्या भी अपने लिए अलग एक राज्य की मांग करता था, अलग देश बने, वो बनाया नहीं, कोई दिक्कत हो गई। आप जैसे देखो अंग्रेज बोल के गए थे भारत में कि भाई आज़ाद होएगा भारत तो इंडिया अलग बनाएंगे, पाकिस्तान अलग बनाएंगे। सोचो अगर पाकिस्तान नहीं बनता तो क्या होता? वही सिविल वार होता, वही चेचन्या के अंदर है, वही इजराइल फिलिस्तीन की कहानी है। आज फिलिस्तीन को क्या दिक्कत है? फिलिस्तीन जैसे भारत कॉलोनी था ब्रिटिशर्स की, ऐसे ही फिलिस्तीन और ये इजराइल वाला क्षेत्र था। लेकिन जब जाने लगे वहाँ से सेकंड वर्ल्ड वार के बाद, तो पहले वादा यही किया था कि यहूदियों के लिए इजराइल स्टेट बनेगा और अरब स्टेट बनेगा फिलिस्तीन। तो वादा किया तो लोगों के अंदर उम्मीद आ गई, अब उम्मीद आ गई तो जाते जाते इजराइल तो बना गए लेकिन फिलिस्तीन नहीं बना गए, और वो आज तक है। बिल्कुल ऐसे जैसे इंडिया और पाकिस्तान बनेंगे, ठीक है, चर्चिल ने बोला, फिर एटली ने भी बोला, और अगर नहीं बनते तो क्या होता है आप देख लो। कि आपने देखे कि सर रेडक्लिफ आए, 5 दिन का उनका टाइम था, ये क्वेश्चन पूछा जाता है रेडक्लिफ को कितने दिन का समय दिया था सीमांकन के लिए? 5 दिन का टाइम दिया था। फिर इधर वेस्ट बांग्लादेश वेस्ट पाकिस्तान इस्लामाबाद और अपने ईस्ट पाकिस्तान जो अपन देखते हैं ढाका, दोनों की लाइन रेडक्लिफ कहलाती है, दोनों का सर्वे किया। ऐसे इधर वाली का इस्लामाबाद वाली का हुआ था 5 दिन के अंदर, 5 दिन का समय दिया गया था उनको। तो अगर सोचो अगर ये देश नहीं बनते अलग अलग तो आज क्या स्थिति होती, पता नहीं कितने कश्मीर होते हैं। तो ऐसे इस मैप को अपन को ध्यान में देना है जो मैंने बताया। इसके अंदर कजान देखा, मॉस्को रूस की राजधानी, जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया, बेलारूस, यूक्रेन, यूक्रेन पे आते हैं मोल्डोवा, रोमानिया, बुल्गारिया, फिर पोलैंड से इधर चले जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल। तो ये तो थी अपनी पोलैंड यात्रा। अब नेक्स्ट अपन देख लेते हैं यूक्रेन यात्रा। यूक्रेन यात्रा में क्या खास बात है? अब यूक्रेन अपन को पता है कि पहले तो देखो अपने को पता है कि युद्धग्रस्त देश है, और दूसरा यहाँ इस मैप के अंदर वापस देखो, मैं ये पूछ रहा हूँ कि क्या पोलैंड की सीमा यूक्रेन से लगती है क्या? सर बिल्कुल लगती है। देखो वार्सा टू कीव हुई है कि नहीं है? ये ऐसे जुड़ रही है ना, ये सीमा जुड़ रही, ये देखो ये जुड़ रही है ना ऐसे। अब क्या था, जैसे मैंने बताया कि यूक्रेन और इधर रूस के अंदर तो ये तो लड़ाई चल रही है यहाँ, तो यहाँ पे ये अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद है। अब प्रधानमंत्री चले गए, पहले पोलैंड, अब आना था कि पोलैंड की राजधानी, यूक्रेन की राजधानी, तो अभी हवाई से तो आ नहीं सकते क्योंकि हवाई यात्राएं बंद है, क्योंकि लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन में। तो फिर प्रधानमंत्री ट्रेन से गए, ठीक है, ट्रेन से, अभी देखेंगे एयरफोर्स 1 ट्रेन। अब वो ट्रेन जो है उसमें प्रधानमंत्री ट्रेन से ही तो गए हैं और ट्रेन से ही वापस आए हैं। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहले नहीं है ऐसे कि आप देखो कि यार इंडिया थे इसलिए ट्रेन से सफ़र करा दिया और ट्रेन में 10 घंटों का सफ़र लगा, 10 घंटे में तो इंडिया से पोलैंड पहुंच गए होंगे, 10 से कम समय में। ऐसे देखो, और इतनी सी दूर जाने में 10 घंटे लग गए ऐसे, क्योंकि ये अभी वार जोन एरिया। तो सिर्फ अपन ही नहीं है, मोदी नहीं है ऐसे ट्रेन से गए, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ट्रेन से गए, फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोनी वो ट्रेन से गए हैं पोलैंड से। मतलब यूक्रेन की यात्रा करनी थी, यूक्रेन डायरेक्ट प्लेन से नहीं गए, पहले सब वार्सा आए हैं पोलैंड, फिर सब ट्रेन से गए हैं। जैसे यूएसए के राष्ट्रपति, फ्रांस के, और जर्मनी में चांसलर होते हैं, जर्मन चांसलर भी सेलम भी अपन देखेंगे, वो भी गए किससे? ट्रेन से ही गए। और चौथे हो गए नरेंद्र मोदी ऐसे। लेकिन इन चारों ने जो यूक्रेन विजिट किया है पोलैंड के रास्ते से, इन चारों में सिर्फ भारत ही ऐसा है जिसके दोनों के साथ दोस्ती है। दोनों कौन? रूस के साथ भी दोस्ती है और यूक्रेन के साथ भी दोस्ती है। बाकी जैसे जो तीनों अपन ने देखे उनकी ज़्यादातर यूक्रेन से दोस्ती है, रूस से दोस्ती नहीं है। जैसे अमेरिका की यूक्रेन से है, फ्रांस की यूक्रेन से है और जर्मनी की भी यूक्रेन से है, तीनों के ही रूस से दोस्ताना संबंध नहीं है। लेकिन भारत एक अपवाद है, इसलिए पूरी दुनिया भारत की तरफ आशा की दृष्टि से देख रही है कि भारत समझौता कराएंगे। आ जाओ तो आप देखते हैं यूक्रेन यात्रा 22 अगस्त 2024, 21 अगस्त को पहले पोलैंड थी, राजधानी कीव, कीवी नहीं है, न्यूजीलैंड कीवी कर दो, कीव है। मोदी प्रथम प्रधानमंत्री हैं यूक्रेन में, पोलैंड के नहीं, पोलैंड के तो दूसरे हैं। पोलैंड में पहले कौन से थे? मोरारजी देसाई, ठीक है, मोरारजी देसाई। और मोरारजी देसाई जैसे अपन जैसे देखते हैं वो तो बताइए मैंने, यूरिन थेरेपी। फिर भारत के पहले नॉन कांग्रेस पीएम थे मोरारजी देसाई 1977 में,
इंदिरा गांधी के अगेंस्ट में खड़े हुए थे। और यहीं पे लिख लो इसमें ही कि 1977 के अंदर पहली नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट बनी थी, उसमें प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई थे 1977 में। ऐसे इंदिरा गांधी का जैसे 10 साल का टेन्योर देखते हैं अपन 1966 से 77, ये इंदिरा गांधी का टेन्योर था। इसको तोड़ा था 1977 से 79, 3 साल ही चली, फिर वापस 1980 के अंदर इंदिरा गांधी आ गई थी। 84 में हत्या हो जाती है इंदिरा गांधी की, है ना। तो ये मोरारजी देसाई, ये फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट इन सेंटर 1977 में। जनता पार्टी की सरकार बनी थी। जनता पार्टी के प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। ऐसे है, हाँ पॉलिटिक्स पढ़ते हैं अपन। फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट 1977। चलो तो कहाँ थे अपन? हाँ मोदी। तो प्रथम हो गए मोदी प्रधानमंत्री जिसने यूक्रेन विजिट करने वाले पहले प्रधानमंत्री, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। आने व जाने का साधन ट्रेन से, पोलैंड से यूक्रेन गए ट्रेन से, फिर यूक्रेन से वापस जब पोलैंड आए तो वो भी ट्रेन से आए भाई। फिर पोलैंड से अपन देंगे इंडिया आएंगे तो प्लेन तो पोलैंड से ही पकड़नी थी। युद्धग्रस्त अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें बंद थी इसलिए ट्रेन से गए। ट्रेन का क्या नाम है? रेल फोर्स 1, है ना। मैं एयरफोर्स 1 बोल गया था। एयरफोर्स 1 अमेरिका के हवाई जहाज का नाम है जिससे अमेरिकी राष्ट्रपति कहीं भी विजिट करते हैं विश्व में। ट्रेन था रेल फोर्स 1। भाई एयरफोर्स 1 तो सीधी बात है, एयरफोर्स का होता है, ये रेल फोर्स 1 है। रेल 10 घंटे का सफर था, देख लो आप। 10 घंटे में तो इंडिया से पोलैंड पहुंच जाए। फिर यूएसए जो बाइडन आए ट्रेन से ही, फ्रांस के राष्ट्रपति इमानुएल मैक्रों आए, और जर्मनी की चांसलर अपन देखते हैं ओल्फ शुल्ज। शुल्क याद रख लो इसको, शुल्क होता है, शुल्क ऐसे। जर्मनी के अंदर राष्ट्रपति नहीं तो वहाँ के राष्ट्रपति को चांसलर बोलते हैं। एंजेला मर्केल थी जैसे, एंजेला मर्केल। अब हैं अपने ओल्फ शुल्ज, शुल्क याद रख लो। फिर मोदी जो है, मोदी की रूस यात्रा के 6 सप्ताह बाद यूक्रेन यात्रा करी है। मतलब पहले अपन जैसे देखते हैं कि करीबन 6 सप्ताह पहले, 1.5 महीना पहले मोदी ने रूस विजिट किया था, उसके बाद में यूक्रेन जा रहे हैं। तो इसका मतलब भारत एकमात्र देश है जिससे रूस से भी बनती है और अपने यूक्रेन से भी बनती है। भारत एकमात्र देश है जो रूस व यूक्रेन दोनों से दोस्ती है। भारत क्या है? तटस्थ है, शांति का पक्षधर है, इसलिए दोनों से बनती है। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। अपन ने ऊपर पढ़ा था पोलैंड के राष्ट्रपति कौन? टस्कनी, ऐसे सेबेस्टियन, राष्ट्रपति सेबेस्टियन और प्रधानमंत्री थे टस्क, डोनाल्ड टस्क। पोलैंड के राष्ट्रपति सेबेस्टियन और प्रधानमंत्री टस्क, और यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन? व्लादिमीर जेलेंस्की। और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। तो आप जैसे देख रहे हो कि व्लादिमीर तो कॉमन आ रहा है ऑलमोस्ट दोनों के अंदर, बिल्कुल सही है कि नहीं? लेकिन जो सरनेम है वो गड़बड़ है। इधर क्या अपन देखते हैं? पोलैंड में है जेलसिंकी, जेलसिंकी, जेल से जेलसिंकी। इधर पुतिन। 1991 में ये यूक्रेन जैसे जो है ये अपने यूएसएसआर से अलग हुआ था, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवियत रिपब्लिक। सोवियत का मतलब होता है गांव, है ना, शहर, ऐसे। जैसे यूएई के अंदर अमीराट्स का मतलब होता है शहर, ऐसे है सोवियत। तो 1991 में विघटन हो गया था। फिर इससे ये बेलारूस, यूक्रेन, इधर अपन जैसे देखते हैं ये जॉर्जिया, आर्मेनिया, अजरबैजान, ये सब रूस से अलग हो गए थे। उधर CIS देश, वो कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान और तजाकिस्तान, ये अलग हो गए थे, ऐसा। ठीक है, तो ये है अपने 1991 में यूएसएसआर से अलग हुआ था। 20 में क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव, है ना, फॉर सहयोग, हित एंड मैत्री। ये क्या है? ये पोर्टेबल अस्पताल है जिनको अपन ड्रोन के माध्यम से कहीं भी उतार सकते हैं। मतलब तंबू नुमा, टेंट नुमा ये अस्पताल होते हैं जिनके अंदर अस्पताल संबंधी हर प्रकार की व्यवस्था होती है। जांच कर सकते हैं अपन, ऑपरेशन कर सकते हैं, फिर ऑब्जर्वेशन एडमिट कर सकते हैं, रख सकते हैं, ऐसे सब। तो ये पोर्टेबल अस्पताल है जिनका नाम है भीष्म। ठीक है, ऐसे। तो ये भीष्म, 4 भीष्म भेंट की है, पोर्टेबल अस्पताल भेंट किए हैं भारत ने यूक्रेन को। तो देख लो, भारत तटस्थ है, शांति का पक्षधर है, तो ये शांति तो है अस्पताल। हमने मिसाइल थोड़ी दी है ब्रह्मोस यूक्रेन को, नहीं। ब्रह्मोस तो अपन ने सिर्फ अभी तक फिलीपींस को दी है, और फिर बात है अपने वियतनाम और अर्जेंटीना को भी देने की, लेकिन अभी तक दी सिर्फ फिलीपींस को है, वो भी दक्षिण चीन सागर में चीन का बढ़ता हुआ जो दबदबा उसको रोकने के लिए, है ना। यहाँ पे लिख लो इधर साइड में, ब्रह्मोस बराबर फिलीपींस, BP। फिलीपींस वही मनीला, रेमन मैग्सेसे से 31 अगस्त डेथ एनिवर्सरी, रेमन मैग्सेसे।
भीष्म। भारत द्वारा यूक्रेन को 4 पोर्टेबल अस्पताल। भीष्म का फुल फॉर्म क्या है? भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री, भीष्म। महात्मा गांधी कीव में ओएसिस ऑफ पीस है, वहाँ महात्मा गांधी की प्रतिमा लगी हुई है। ओएसिस का मतलब क्या होता है? जैसे बियाबान रेगिस्तान है, उसके बीच में छोटी सी एक जगह मिलती है जहाँ पे पानी है, ठीक है, और खजूर के पेड़ मिल जाते हैं, छाया मिल जाती है, तो ये ओएसिस है। रेगिस्तान में जन्नत, यूँ कह लो नर्क में जन्नत, ठीक है। तो यहाँ पे महात्मा गांधी की प्रतिभा है। जैसे अपन ने देखा था गुड महाराजा स्क्वायर, वो कहाँ था? पोलैंड, वार्सा में था। पोलैंड गुड महाराजा स्क्वायर, वही महाराजा जाम साहेब, दिग्विजय सिंह, रंजीत सिंह जडेजा। 24 अगस्त को क्या यूक्रेन के अंदर यूक्रेन दिवस मनाया जाता है। जैसे आपने 26 जनवरी 15 अगस्त मनते हैं, ऐसे 24 अगस्त वहाँ पे यूक्रेन दिवस मनाया जाता है। तो ये क्यों है? क्योंकि अभी अपन देखेंगे ये 22 अगस्त को विजिट करी थी, तो फिर 23 को वहाँ से रवाना हुए, अगले दिन वहाँ पे ये यूक्रेन दिवस मनाया जाता था। ऐसे ये चीज़ है, समझ गए? तो ऐसे ही अपन को ध्यान में रखना है। तो ये थी अपनी क्या, प्रधानमंत्री मोदी की पोलैंड और अपने यूक्रेन यात्रा। पोलैंड में अपन ने क्या देखा? वार्सा राजधानी। 79 में मोदी दूसरे हैं, लेकिन 79 के अंदर प्रथम जो थे वो 79 मोरारजी देसाई थे, यूरिन थेरेपी, फर्स्ट नॉन कांग्रेस पीएम भारत के। दूसरे में मोदी 31 अगस्त को राष्ट्रपति है, वहाँ पे सेबेस्टियन, पीएम है डोनाल्ड टस्क, गुड महाराजा देखा ही, महाराजा जामसाय, दिग्विजय सिंह, रंजीत सिंह जडेजा, गुड महाराजा, क्योंकि 1942 में अनाथ यहूदी या पॉलिस मतलब यहूदी से इनक्लूसिव ब्रांच आगे, तो उनको जामनगर में शरण दी थी। रणनीतिक साझेदारी ऑपरेशन गंगा, वेरी इंपॉर्टेंट। इस पोलैंड में सबसे इंपॉर्टेंट जो है ऑपरेशन गंगा, यूक्रेन में सबसे इंपॉर्टेंट है भीष्म, ठीक है ना। तो ऑपरेशन गंगा युद्धग्रस्त यूक्रेन, भारतीय निकला ने मदद करी। व्यापारिक साझेदार है, खाद्य प्रसंस्करण मदद है, अन्य में कचरा प्रबंधन, EVAI खिलाड़ी और अपने कबड्डी यूथ, जामसाहेब मेमोरियल, व्हाट्सएप एक्ट 1955 देखा ही अपन ने पूरा मैप पे। ब्लैक सी को छूता है कौन? इधर यूक्रेन छूता है ब्लैक सी को, पोलैंड छूता है बाल्टिक सी को। बाल्टिक ऊपर है, बाल्टी दोनों बीवी से हैं, पोलैंड बी से है बाल्टिक, यूक्रेन बी से है ब्लैक सी, ऐसे काला सागर देख लिया अपन ने। एस्टोनिया, लाटविया, लिथुनिया, फिर बेलारूस, यूक्रेन और फिर मिस्टर मोल्डोवा, रोमानिया, भाग जाओ बुल्गारिया, और उधर यहाँ से फिर इधर रास्ता जाएगा पोलैंड, जर्मनी, फ्रांस, स्पेन, पुर्तगाल, ऐसे। फिर उधर कजान भी देख लिया, कजान के बहाने अपन ने ब्रिक्स देख ली। कागज, कजान मतलब ब्रिक्स का सम्मेलन हुआ, तो ब्रिक्स मतलब कागज की ईंट, ईंट मतलब ब्रिक्स और कागज मतलब कजान। कजाकिस्तान नहीं, कजाकिस्तान तो ये है नीचे इधर, ठीक है, ऐसे है। यूक्रेन यात्रा देख लिया, राजधानी की, प्रथम प्रधानमंत्री आने जाने का साधन ट्रेन था, कौन? ट्रेन फोर्स 1। USA, फ्रांस, जर्मनी के राष्ट्राध्यक्षों ने विजिट किया, वो भी ट्रेन से आए। रूस में मोदी की 6 सप्ताह, रूस के 6 सप्ताह के बाद मोदी यहाँ आए। एकमात्र है जिनके, भारत एकमात्र जिसके दोनों दोस्ताना संबंध है। यूक्रेन के राष्ट्रपति हैं जेलसिंकी और अपने रूस के पुतिन, दोनों में व्लादिमीर कॉमन है। 1991 में रूस से अलग हुआ था। 20 में भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हित एंड मैत्री पोर्टेबल अस्पताल, 4 पोर्टेबल अस्पताल हैं जो कि 4 भारत ने यूक्रेन को दिया। महात्मा गांधी की प्रतिमा 1930 में 24 अगस्त को यूक्रेन दिवस, ऐसे समझ गए। अब अपन नेक्स्ट पढ़ते हैं अपने जो राष्ट्रपति मुर्मू हैं उनकी विदेश यात्रा। वो 3 यात्रा पे, ये तो मोदी की थी, अब राष्ट्रपति भी गई 3 यात्राओं की, 3 देशों की यात्रा पे। लेकिन ये जो देश थे ये किधर है? ये पैसिफिक ओशियन के अंदर है। तो उसके अंदर अपन पढ़ेंगे माइक्रोनेशिया, मोलिनेशिया, पोलिनेशिया। तो ये 3 देश कौन से थे? सबसे पहले अपन देखते हैं फिजी, ठीक है, दूसरा न्यूजीलैंड और तीसरा तिमोर लीस्टे। जैसे आप इन तीनों की लोकेशन देखोगे, इधर तो आएगा फिजी, इधर आएगा न्यूजीलैंड और इधर आएगा तिमोर लीस्टे, तो ये ट्राइंगल बनेगा। तो ऐसे ट्राइंगल अपन को ध्यान में रखना है। सबसे पहले तो क्या, अपने फिजी, दूसरा ये न्यूजीलैंड और तीसरा ये तिमोर लीस्टे, यूं है। सीक्वेंस कोई नहीं पूछते, ये तो नहीं जवाब है, सीक्वेंस कोई नहीं पूछते, लेकिन ट्राइंगल याद रखो, इस बहाने याद हो जाएगा। फिजी, न्यूजीलैंड, तिमोर लीस्टे। राजधानी देख लो, सबसे पहले तो राजधानी फिजी की राजधानी क्या है? सुवा, 2 अक्षर है दोनों में, सुवा। न्यूजीलैंड की है वेलिंगटन और तिमोर लीस्टे की है अपने दिल्ली नहीं कर देना है, दिल्ली, तिमोर लीस्टे, ठीक है ना, ऐसे है। फिजी की सुवा है, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन है और तिमोर लीस्टे की दिल्ली। इनमें जो प्रमुख शहर जहाँ राष्ट्रपति जैसे गए कुछ करे, तो नाडी के अंदर अभी अपन देखेंगे मंदिर है, हिंदू मंदिर। फिजी के अंदर शहर है नाडी और न्यूजीलैंड के अंदर है ऑकलैंड, नीचे अपन देखते हैं ऑकलैंड, ऐसे नीचे ऑकलैंड, समझ गए? बिल्कुल जैसे दक्षिण में जाओगे तब दिखाई देगा ऑकलैंड, ऐसे है।
ऑकलैंड जैसे अपन देखते हैं, देखो तो न्यूजीलैंड की तरफ है, और इधर साइड में लिख लो फॉकलैंड, FAUCK फॉकलैंड, ये इधर अपने साउदर्न अमेरिका की तरफ है, साउदर्न अमेरिका का दक्षिणी किनारा। चिली देखते हैं अपन, चिली सॉरी अर्जेंटीना, अर्जेंटीना का एक्सटेंशन है चिली, अर्जेंटीना जाके लास्ट देश में मिलते हैं, वहाँ आता है फॉकलैंड। जैसे ये अपने ये दक्षिण अमेरिका से अपन देखते हैं नहीं वैसे, तो ये दक्षिणी अमेरिका ये है इधर, ये यहाँ पे फॉकलैंड। ऑकलैंड है किधर, न्यूजीलैंड की तरफ, और फॉकलैंड है इधर अपने साउदर्न अमेरिका की तरफ, अर्जेंटीना की यूं ऐसे पूंछ सी निकली हुई नीचे वहाँ पे, तो ऑकलैंड फॉकलैंड पूछा जाता है, नाम एक से आ रहे ना इसलिए। तो क्या देखा, फिजी की राजधानी तो क्या है, जुवा नहीं सुवा, फिजी सुवा, ठीक है, फ्रीज के अंदर सो गया सुवा। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, न्यूज आई वेल है सब अच्छे हैं। तिमोर लिस्टे दिल्ली, तिमोर लिस्टे, तेरा मेरा दिल, तिमोर लिस्टे दिल्ली, समझ गए। अब अपन देखते हैं फिजी के साथ जैसे क्या संबंध। सबसे पहले तो अपन देख रहे हैं फिजी के साथ सौर ऊर्जा को लेके हुआ, हृदय अस्पताल, भीष्म नहीं है, भीष्म तो यूक्रेन, संसद को संबोधन किया, 145 वर्ष पुराने स्थायी संबंध अपने फिजी से, फिजी कह लो या सुवा कह लो, फ्रीज के अंदर सो गया सुवा। यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट आता है कई बार ये है गिरमिटिया, जिनको बोलते थे जहाजी श्रमिक, जहाजों भर के आते थे, तो ये एशिया अफ्रीका से मजदूर लेके जाते थे कहाँ पे, अपने जहाँ कॉलोनीज थी ब्रिटेन की, तो जैसे फिजी के अंदर, क्यों कि वहाँ पे खेती कराई गई किसी, चाय की, गन्ने की, कॉफ़ी की, और इन्हीं को बोलते हैं प्लांटेशन क्रॉप्स, प्लांटेशन क्रॉप्स हॉर्टिकल्चर में आता है, अपन ने पढ़ा ही है जब करंट देखते हैं उसके अंदर, हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स में प्लांटेशन क्रॉप क्या, चाय, गन्ना, जूट, कॉटन, रबड़, कॉफ़ी, सब ये प्लांटेशन है, क्योंकि छोटे छोटे पौधे लगाए जाते हैं फिर वो बड़े होते हैं, ऐसे प्लांटेशन क्रॉप। नाडी के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी का मंदिर, नाडी के अंदर सुब्रमण्यम, आप देख रहे हो दक्षिण भारत के देवता हैं। अब दक्षिण भारत से लोग आए हुए हैं जहाजी श्रमिक के रूप में, फिर उनके वंशज आज वहीं रह रहे हैं PIOs के रूप में, लेकिन भारत से जुड़ाव तो है ना सुब्रमण्यम देव, तो हम दक्षिण भारत में खासतौर पर तमिलनाडु के अंदर वेल नॉन सरनेम है सुब्रमण्यम। देखना चाहो तो देख लो ना, बता दो 1983 के अंदर किसको मिला था नोबेल पुरस्कार एस्ट्रोनॉमी के अंदर, किसको मिला गगन 1983 में, किसको मिला था, चंद्रशेखर को मिला था। पूरा नाम क्या था उनका, चंद्रशेखर का पूरा नाम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर नहीं, फिर तो देख लो ना सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर ऐसे, ठीक है ना ऐसे। तो ये इसलिए सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर नाडी के अंदर अपन देखते हैं, नाडी पहले नहा के जाओ मंदिर में ऐसे। और गिरमिटिया मजदूर, जो गिरमिटिया मजदूर थे, जो कि उनको मतलब गिरमिटिया बोला जाता था क्योंकि वो भारत और अफ्रीका से लेके गए थे वहाँ फिजी प्लांटेशन के लिए, ठीक है ना, और उनको कलेक्टिवली बोलते थे गिरमिटिया या जहाजी मजदूर, क्योंकि जहाज भर के आता था उनका। फिर करिए न्यूजीलैंड के अंदर यात्रा। अब न्यूजीलैंड में जो आप जैसे फोटो देख रहे हो न्यूज़ में था तब भी मैंने बताया था, ठीक है ना, जैसे यहाँ पे ये क्या है, ये आदर सत्कार का एक तरीका है ये, इसमें जैसे अपन जैसे देखते हैं वैसे कई लोग भारत के अंदर हाथ मिला के नमस्कार करते हैं, इंग्लिश के अंदर जैसे शेक हैंड करते हैं, ठीक है, कुछ हाय करते हैं दूर से ऐसे। और ये यहाँ पे जैसे क्या है, ये यहाँ पे ये नाक से नाक मिलाते हैं दोनों, ठीक है, यूं ऐसे, तो आंखें नहीं मिला रहे, आंखों में आंख डाल देख ले, नहीं, नाक से नाक मिला के दोनों एक दूसरे का अभिवादन करते हैं ये। तो ये कहाँ की विशेषता है, ये माओरी मतलब न्यूजीलैंड के अंदर माओरी जनजाति रहती है, तो माओरी जनजाति के अंदर ये अभिवादन का तरीका पाया जाता है। यूपीएससी में 2 बार आया ये क्वेश्चन, क्या कैसे था कि वो कौन सा देश है जहाँ पे कि संबोधन के लिए राष्ट्राध्यक्ष नॉर्मल आदमी मिलेगा तो नाक से नाक मिलाएगा, तो ऐसे किस तरह का, तो उसमें फोटो दे रखी थी ये फोटो कि किस देश के अंदर ऐसा होता है ऐसे ही। तो देखो कितना अच्छा क्वेश्चन, इसीलिए मैंने देखो ये स्निप लगाया, एसोसिएटेड न्यूज़ ऑफ इंडिया अपनी न्यूज़ एजेंसी है उसका ये स्निप है ऐसे, समझ गए। द्रौपदी मुर्मू रिसीव ट्रेडिशनल वेलकम विद माओरी या पाओरी सेरेमनी इन न्यूजीलैंड, तो ये माओरी ट्राइब न्यूजीलैंड, हर जगह नहीं चिपका देनी, कहीं फिजी में भी कर दो, तिमोर लिस्ट में भी कर दो, नहीं गड़बड़ हो जाएगा, सब चीज़ें यूनिक है, तो अलग से देखा करो चीज़ के, हर देश के अंदर अलग क्या है जो दूसरी विजिट से अलग कर रहा है उसको। तो न्यूजीलैंड के अंदर ये माओरी जनजाति देख लिया अपन ने, मेक इन इंडिया, मेक फॉर वर्ल्ड, डिजिटल इंडिया, स्किल इंडिया। न्यूजीलैंड के अंदर उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा के लिए फेमस है न्यूजीलैंड, जैसे कबड्डी खिलाड़ी पोलैंड। वेलिंगटन रेलवे स्टेशन पर महात्मा गांधी की प्रतिमा, तो देख लो महात्मा गांधी कितने इंपॉर्टेंट है। अभी अपने देखा था ओएसिस ऑफ पीस, ठीक है, वहाँ भी यूक्रेन के अंदर ओएसिस ऑफ पीस। फिर न्यूजीलैंड के अंदर क्या है, न्यूजीलैंड के थे एडमंड हिलोरी, जिन्होंने 1953 के अंदर माउंट एवरेस्ट चढ़ा था, माउंट एवरेस्ट फतेह करने वाले पहले व्यक्ति। पूछना किस देश का है, न्यूजीलैंड का। तेंजिंग नॉर्वे जो थे वो तो शेरपा थे नेपाल के।
ठीक है। फिर फिजी, फिजी क्या है? मेलेनेशिया, मेलेनेशिया का हिस्सा है। मेलेनेशिया क्या है? वन ऑफ द 3 कल्चरल एरियाज ऑफ द पैसिफिक आइलैंड नेशंस। तो पैसिफिक समुद्र के अंदर जो अपन आइलैंड देखते हैं ये 3 कल्चरल रीजन के अंदर है। ये कल्चरल रीजन क्या होते हैं? जैसे हम राजस्थान के अंदर देखो, मेवाड़ बोला जाता है, उदयपुर चित्तौड़गढ़, ये मारवाड़ बोला जाता है, जोधपुर, बीकानेर, ये नागौर, और आमेर जैसे अपन बोलते हैं ढूंढाड़, तो कल्चरल रीजन है ऐसे। तो ऐसे ये पैसिफिक आइलैंड्स की कल्चरल रीजन है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, एम और उधर पी। न्यूजीलैंड जो है ये वेस्ट साइड ऑफ इंटरनेशनल डेट लाइन है। अभी मैं आपको बता देता हूँ। अभी एक बार तिमोर लिस्टे और देख लो, उससे पहले फिर मैं बता दूंगा। तिमोर लिस्टे, तिमोर लिस्टे की जब विजिट करी तो राष्ट्रपति मुर्मू को वहाँ का सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया। अब ये मत कर देना तीनों देशों में चिपका दो, फिजी में भी, न्यूजीलैंड में भी और तिमोर लिस्टे है, केवल तिमोर लिस्टे के अंदर है ये चीज़। तो ये क्वेश्चन आया अभी अभी जो आरपीसी एग्जाम हो रहे हैं उनके अंदर। तो कहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया गया, किस देश ने दिया? तिमोर लिस्टे ने दिया। और सम्मान का नाम क्या है? ग्रांड कॉलर। तो नाम इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये है कि सर्वोच्च सम्मान। जैसे अपना सर्वोच्च सम्मान कौन सा है सिविलियन को दिया जाने वाला? भारत रत्न। ये तो ये वहाँ के भारत रत्न है, ऐसे समझ गए। ये अभी हाल ही में भारत रत्न जैसे देखते हैं अपन 5 लोगों को मिला है। जैसे उसमें अपने लाल कृष्ण आडवाणी है, कपूरी ठाकुर है कि नहीं है, अपने चौधरी चरण सिंह है, MS स्वामीनाथन है, ऐसे। ठीक है, तो ये सर्वोच्च सम्मान है। तो ये किस देश ने दिया राष्ट्रपति को? तिमोर लिस्टे। तो क्वेश्चन बिल्कुल ऐसे था कि हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 3 पैसिफिक समुद्र में 3 पैसिफिक आइलैंड नेशंस, पैसिफिक आइलैंड नेशंस की विजिट करी है। तीनों के नाम भी मैं नील केवल के लिए रखा हुआ, 3 देशों की विजिट करी। तो उन तीनों में से वो कौन सा था जिसने राष्ट्रपति को वहाँ का सर्वोच्च सम्मान दिया? तो क्या आंसर है? तिमोर लिस्टे। IT एग्रीकल्चर कैपेसिटी बिल्डिंग के वहाँ पे अपने समझौते हो रहे हैं। भारतीय दूतावास शीघ्र ही खुलेगा तिमोर लिस्टे। अभी तक नहीं हुआ भारतीय दूतावास, वो सम्मान ले लिया लेकिन भारतीय दूतावास नहीं। फिर तिमोर लिस्टे नॉट इक्वल टू आसियान, ये आसियान का सदस्य नहीं है। ठीक है, आसियान के सदस्य अपन ने देखो 10 कैसे याद किया था? 1967 तो आशा है, शुभ है आशा। ठीक है, और 10 सदस्य देखे थे। पहले तो MTM देखे थे, म्यांमार, थाईलैंड, मलेशिया। फिर SBI देखा था। ठीक है, SBI के अंदर सिंगापुर, इंडोनेशिया, अपने ब्रुनई। फिर अपन ने देखा था लाओस, अपने कंबोडिया और वियतनाम, और एक हो गया फिलीपींस। 3 9 और 1 10 ऐसे। तो तिमोर लिस्टे आसियान का सदस्य नहीं है। ना क्वाड का है, क्वाड में तो अपन देखो इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ऐसे है। ठीक है, अब ये मैंने आपके लिए यहाँ जैसे देख रहे हो तो यहाँ पे ये बनी हुई है अपने, पहले तो ये देख लो माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया कल्चरल रीजन जो मैंने बताए। तो देखो पहले तो मैं बता देता हूँ अपने तिमोर लिस्टे, ये इधर पड़ जाता है। इसके अंदर देखो बताऊँ, थोड़ा सा जूम ज़्यादा हो गया। इंडोनेशिया यहाँ पे ये है तिमोर लिस्टे, ये ऑस्ट्रेलिया के इधर ऊपर ये तिमोर लिस्टे है, तिमोर लिस्टे। ठीक है, और फिजी ये रहा देखो, फिर मेलेनेशिया, ये फिजी है। ठीक है, और न्यूजीलैंड ये अपने है ही नीचे, ये न्यूजीलैंड ऐसे है। ठीक है, तो आप जैसे देखोगे ये मेलेनेशिया है ना, तो अब देखो इसमें ये ऊपर वाला रीजन जो दिखाई दे रहा है ना, ये तो माइक्रोनेशिया। ठीक है, ये अपने ये नीचे इधर है ये मेलेनेशिया, और फिर ये जो इधर ये बच गया ना, ये है पोलिनेशिया, ऐसे। ठीक है, माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया और पोलिनेशिया यूँ है। तो अब अपने इंटरनेशनल डेडलाइन ये गुजरती है, तो आप यहाँ जैसे देखो इंटरनेशनल डेडलाइन ही ऐसी टेढ़ी होकर यहाँ से गुजर जाती है। आप एक बार देखो इसको एटलस के अंदर देखो इंटरनेशनल डेडलाइन, ये माइक्रोनेशिया, मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, ये तीनों जैसे जो हैं तो अपने इंटरनेशनल डेडलाइन के वेस्ट के अंदर हैं ये पूरे, ऐसे इंटरनेशनल डेडलाइन बिल्कुल ये इधर से होकर गुजरती है। तो इंटरनेशनल डेडलाइन आप देखोगे ना वो यूँ टेढ़ी मेढ़ी है। जैसे 0 डिग्री ग्रीनविच तो क्या है, 0 डिग्री ग्रीनविच बिल्कुल सीधी है अपने यूँ एटलस में, आप देखना लंदन से निकल रही है बिल्कुल सीधी, और जबकि इंटरनेशनल डेडलाइन यूँ ऊपर से यूँ ऐसे टेढ़ी होकर यूँ चली जाएगी ऐसे। तो क्यों है, आपने कभी सोचा ये 0 डिग्री ग्रीनविच क्यों सीधी है और डेडलाइन 180 डिग्री जो अपने लॉन्गिट्यूड है वो टेढ़ी मेढ़ी क्यों है? वो टेढ़ी मेढ़ी इसीलिए है कि इन आइलैंड नेशंस को एक डेट के अंदर रखो, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। तो इन आइलैंड्स को एक तरफ रखने के लिए एक डेट के अंदर रहें, तो ये इसलिए इधर रखें हमने। ये पश्चिम में ये डेडलाइन है, इसकी साइड वेस्ट है, ये साइड ईस्ट है, ऐसे। ठीक है, इंटरनेशनल डेडलाइन का अपन क्वेश्चन देखते ही, जैसे इंटरनेशनल डेडलाइन है फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ से गुजरती है, ये इधर जापान है। तो आज जैसे फॉर एग्जांपल जैसे अपने तारीख हो गई 2, तो 2 दिसंबर सबसे पहले जापान में पड़ी है। इधर जैसे अपन अभी देखते हैं यहाँ इस साइड में ये रूस है, तो यहाँ पे अपन जैसे क्या देखते हैं इधर अभी भी क्या चल रहा है, अभी 1 दिसंबर ही चल रहा है। तो इसलिए जापान को बोलते हैं कि लैंड ऑफ राइजिंग सन,
राइजिंग सन है ना, तो उगते सूरज का देश। तो सबसे पहले जो 2 तारीख पड़ी कैलेंडर में वो जापान में, अब वो धीरे 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 आगे बढ़ते जाएगी, भारत है, फिर अफ्रीका, फिर अमेरिका, वो अपने यूके, फिर अमेरिका, ऐसे फिर यहाँ। तो इंटरनेशनल ये वेस्ट, अब यहाँ पे यूँ करो, ये है नॉर्थ है, ये है साउथ है, ये है वेस्ट है, ये है ईस्ट है। अब यूँ बोलते हैं कि इंटरनेशनल डेडलाइन को आप वेस्ट टू ईस्ट क्रॉस करोगे, यूँ कोई जहाज वेस्ट से ईस्ट में जा रहा है, बेरिंग जल संधि है अपने 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड पे, अक्षांश पे, देशांतर पे 180 डिग्री देशांतर है कि नहीं है, तो कोई जहाज इधर से इधर जा रहा है अपने, समझ रहे हो, ये वेस्ट टू ईस्ट। तो उसमें क्या होगा, वो पूछते हैं कि एक दिन आगे हो जाएगा, एक दिन पीछे होएगा। तो आप सीधी सी बात है, देखो इधर है 2 दिसंबर, इधर है 1 दिसंबर, तो सीधी सी बात है कि अगर ये वेस्ट टू ईस्ट जाएगा तो वो माइनस हो जाएगा, एक दिन कम हो जाता है। और अगर कोई जहाज ईस्ट टू वेस्ट आ रहा है, ईस्ट से वेस्ट, इधर ये ईस्ट है, इधर वेस्ट है, ये न्यूज़ बनाया ना अभी अपन ने, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट है, तो इधर तो 1 तारीख ही थी भैया, इधर जापान इधर 2 तारीख पड़ चुकी है ऐसे, तो इधर प्लस हो जाता है। तो इंटरनेशनल डेडलाइन का क्वेश्चन आता है ये, वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे माइनस हो जाएगा क्योंकि तो अभी पीछे चल रहा है, जापान में तो अगला दिन लग गया, और ईस्ट टू वेस्ट आएंगे तो प्लस हो जाता है, एक दिन आगे हो जाता है ना। ये क्वेश्चन आते हैं आपको, जैसे देखना करना हो तो घटना चक्र पहला चैप्टर है, उसके अंदर इंटरनेशनल डेडलाइन की क्वेश्चन है, एक बार देख लो। टेढ़ी मेढ़ी क्योंकि उन आइलैंड पैसिफिक आइलैंड नेशंस को एक टाइम जोन में रखने का, एक डेट के अंदर रखने का। अब छोटे छोटे देश हैं, पता चला इसके अंदर 2 दिसंबर है, इसके अंदर 1 दिसंबर है, फिर यहाँ 2 दिसंबर है, गड़बड़ हो जाएगी। तो ये माइक्रोनेशिया पोलिनेशिया को डाइवर्ट किया गया डेडलाइन से ऐसे, तो इसलिए इंटरनेशनल डेडलाइन टेढ़ी मेढ़ी है। क्वेश्चन आता है तो देख लिया माइक्रोनेशिया, देख लिया मेलेनेशिया, पोलिनेशिया, तो ये है मेलेनेशिया, इसी के अंदर आ रहा है फिजी, और नीचे न्यूजीलैंड, न्यूजीलैंड जो पोलिनेशिया का हिस्सा है। और तिमोर लेस्टे देखते हैं, वो भी मेलेनेशिया के, मेलेनेशिया मतलब मेला, यूं याद रख लो, मेला मेलेनेशिया। तो 3 देखे थे अपन ने, फिजी देखा था, न्यूजीलैंड देखा, और ये तिमोर लेस्टे देखा। तो 3 में से 2 कौन, अपने फिजी और तिमोर लेस्टे कौन है, मेलेनेशिया के। न्यूजीलैंड जो इधर ये पोलिनेशिया है ऐसे, ठीक है, ये अपन को ध्यान में रखना है। तो ये देखो लिखा है वहाँ पे, फिजी मेलेनेशिया, तिमोर लेस्टे मेलेनेशिया है, और न्यूजीलैंड जो है वो पोलिनेशिया है। तो तीनों को लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे तीनों याद हो जाएंगे। एफपी अपन बोलते हैं, एफपी फेयर प्राइस शॉप, तो फिजी इज पोलिनेशिया। तो ये था, और फिर इसके अंदर अपन जैसे देख रहे हैं, इसके अंदर क्या है देखो, ये देखो मैंने बताया, देखो ये तो रहा फिजी, अब न्यूजीलैंड नीचे की साइड है। एक इसमें मैं ये बता रहा था तिमोर लेस्टे, तिमोर लेस्टे यहाँ पर जाता है इधर। ये देखो ये सोलोमन आइलैंड्स हो रहा था, सोलोमन आइलैंड्स है ना, तो सोलोमन आइलैंड का भी ध्यान रखो, इसका क्वेश्चन आता है ये। जैसे अपन देखते हैं ये कैसे आता है, देखो जैसे अपन ने देखा था चागोज, चागोज, सेशेल्स, चश्मा, शीशे, चश्मा देखा था, चश्मा, ऊपर अपने ये स्कोटा, स्कोटा द्वीप, ठीक है। तो ये तो है अपने क्या अरेबियन सी के अंदर, चागोज में देखा था अपन ने क्या, डियागो गार्सिया, एनएसएफ नेवल सपोर्ट फैसिलिटी। सोलोमन आइलैंड है पैसिफिक सागर के अंदर। तो क्वेश्चन आता है इनमें से कौन सा द्वीप जो है ये अरेबियन ओशन में नहीं है, तो चश्मा तो उधर है, सोलोमन इधर है, ऐसे है। फिर टैक्स हेवंस भी बोलते हैं इनको, उसमें भी आता है, ठीक है। तो ऐसे ही अपने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की अपन ने यहाँ पे यात्रा देखी, कहाँ देखी, फिजीलैंड देखी, न्यूजीलैंड देखी, और तिमोर लेस्टे। फिजी की राजधानी सुआ, न्यूजीलैंड की वेलिंगटन, बड़े बड़े नाम है तो न्यूजीलैंड वेलिंगटन, और तिमोर लेस्टे की दिल्ली। सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया तिमोर लेस्टे ने। न्यूजीलैंड के अंदर अपन देखा कोई खास बात नहीं, फिजी के अंदर अपन ने जैसे देखा संसद को संबोधन और हो, ठीक है, ये चीज़ है। न्यूजीलैंड का माओरी ट्राइब है। फिजी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट देखा अपन ने, फिजी के अंदर अपन ने देखा गिरमिटिया मजदूर, ठीक है, और 100 ये नाडी के अंदर सुब्रमण्यम स्वामी मंदिर, ठीक है। न्यूजीलैंड के अंदर अपन देखा माओरी ट्राइब, ठीक है, और तिमोर लेस्टे के अंदर अपना ग्रैंड कोलर सर्वोच्च नागरिक सम्मान दिया गया राष्ट्रपति मुर्मू को। ये अपने तिमोर लेस्टे का लोकेशन देख ली इधर अपन ने पूरी, ठीक है, ऐसे मैप जरूर देखा करो पूरा। ऑस्ट्रेलिया में जैसे आप देखो कितने विभाजन है, क्या है, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा कहाँ है, ऐसे पर्थ किधर है, एडिलेड किधर है, क्रिकेट मैच होते हैं एडिलेड में, पिच वो यहाँ है एडिलेड, ऐसे ऐसे देखो। ये अब तस्मानिया किधर है, तस्मानिया सागर, विक्टोरिया किधर है, ये सारा देखो। डार्विन पोर्ट है वो कहाँ है, ऐसे देखो सारा, ठीक है, ये चीज़ है। फिर अपन अब नेक्स्ट देखते हैं कि अब कुछ प्रधानमंत्री नए राष्ट्राध्यक्ष आएंगे, जैसे थाईलैंड के अंदर आएंगे, अभी नीचे लिखा हुआ मलेशिया, अपने इंडोनेशिया की भी आएंगी, अच्छा इंडोनेशिया अगले में है शायद, ओके। चलो अपन नेक्स्ट देखेंगे, ये थाईलैंड के अंदर नए प्रधानमंत्री आए नहीं, आई है ना, फीमेल है,
बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखते हैं अपन, पहले तो सबसे युवा है थाईलैंड की। तो थाईलैंड में नई पीएम है कौन? इसमें देखो ये पेटो गटारन है ना, इसको गटारन को इसको आप गिटारन कर दो, गिटारन, गिटार बजाने वाली गिटारन। जैसे अपन ने देखी थी हिरणी अमर सूर्या, ऐसे। ये बताओ अपने कहाँ नाम सुना था ये हिरणी अमर सूर्या? कहाँ देखा था गगन? है श्रीलंका। श्रीलंका की क्या? है ना, एक बार देख लो, उन्हें नहीं राष्ट्रपति पीएम श्रीलंका है ना, प्रधानमंत्री हैं ये, प्रधानमंत्री श्रीलंका की तीसरे प्रधानमंत्री कौन? हिरणी अमर सूर्या। और पहले तो श्रीमाव भंडारनायके, चंद्रिका कुमार तुंगा। और श्रीमाव भंडारनायके तो पूरे विश्व में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री थी 1960 में। इंदिरा गांधी तो 6 साल बाद बनी थी 66 में। ठीक है, तो ये अपन पेट्रो गटारन है ना, तो गिटारन कर दो इसको, गिटारन शिनवात्रा। तो इनके पिताजी थे थाक्सिन शिनवात्रा, वो भी थे मतलब पहले प्रधानमंत्री। अब ये बनी, बुआ जी भी थी, अब नाम आएंगे। तो 16 अगस्त 2024 को थाईलैंड के सबसे युवा पीएम है ये, थाईलैंड के सबसे युवा पीएम गिटारन।